कराची में सुबह से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी। मौसम हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मगरिबी हवाओं के जेर असर कराची में 29 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान। जुड़वा शहरों में हल्की और अटक में मूसलाधार बारिश। जिला इंतजामिया ने नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। अवाम से एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की अपील की गई। किलकत में ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। एक सेल्फी पूरे खानदान को निकल गई। दरिया सवात में पेश आए अफसोसनाक वाक़े ने दिल दहला दिए। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 18 सयाहों में से 4 को बचा लिया गया। 10 अफराद की लाशें निकाली गईं। 4 की तलाश ताहल जारी। लापता सयाहों में 2 का ताल्लुक मर्दान जबकि 3 का ताल्लुक सियालकोट से था। रेस्क्यू टीमें दरिया सवात में मौजूद। लापता अफराद की तलाश के लिए भरपूर कोशिशें जारी। सैलाबी रेले में बह जाने वालों में 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मुतासरा खानदान का ताल्लुक डस्का सियालकोट से। कराची से ताल्लुक रखने वाला मोइसुल्लाह भी डूबने वालों में शामिल। दरिया सवात के किनारे तमाम होटल और तफरीही सरगर्मियाँ बंद करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल भी कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो 7 दिनों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। सानह सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम क्यों ना किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों ना पहुँच सके। गुज़िश्ता 8 साल में दरिया सवात के किनारे होटल किसकी पर्ची पर बनते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के पी हुकूमत से सवालात पूछ लिए। कहा कि NDMA ने सामान KP को दिया, आखिर वो कहाँ गया। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रेस्क्यू में सियासी बुनियादों पर फुर्तियाँ की गईं जबकि भर्तियाँ हुई। रेस्क्यू की गाड़ियाँ विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। गजा में आइंदा हफ्ते सीज़फायर का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा में सूरत हाल खौफनाक और खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब है। अमरीका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान भारत के पास हाई लेवल जौहरी हथियार हैं जो ख़तरनाक थे। हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। अमन कायम होता हुआ तो लाखों की जिंदगियां बचती हैं, लेकिन ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं है। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफसूदगी की तो दोबारा हमला कर देंगे। मैं चाहता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहाँ पनाह लिए हुए हैं। इसराइली अमरीकी फ़ौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं जानता था ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइली अमरीकी फ़ौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचा लिया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क कर दें। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि कौम के तौर पर हमारा बुनियादी असूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। कराची में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाज़ी शमशीर हासिल की।
निज़ाम को यरहमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। ऐवान को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलाना मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। PTI ने 2024 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगाकर निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की थी। ऐवान को किसी सूरत मछली मंडी नहीं बनने दूंगा। 9 मई के सानह को नस्लें भुगतेंगी। और मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला। वज़ारत दाखिला ने पूरे मुल्क में फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।